जिम्मेदारी का भी है। फिर थोड़ी देर रुककर चारों तरफ देखा, सभी ध्यान से सुन रहे थे। फिर फरमाया, ज़कातुल फित्र दो, यह गरीबों के खाने का बंदोबस्त है ताकि वह भी ईद के दिन भूखे ना रहें। अल्लाह की कसम, जिसके पास माल है और वह नहीं देता, वह मेरा उम्मती नहीं। इसके बाद नमाज खत्म हुई। सब लोग नबी जी को घेर कर खड़े हो गए। कोई सलाम करता, कोई गले मिलता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ मुस्कुराकर बातें करने लगे। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह, आज आप जिस रास्ते से आए, क्या उसी रास्ते से वापस जाएंगे? नबी आया, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं दूसरी राह से लौटूंगा ताकि और ज्यादा लोगों से मुलाकात हो और दोनों रास्ते मेरे ईद की नमाज के गवाह बन जाएं। उस ईद के दिन मदीना में थी एक अलग ही खुशी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सभी लोग एक दूसरे की खबर ले रहे थे, एक दूसरे को सलाम कर रहे थे, गले मिल रहे थे। गरीबों के घरों में खाना पहुंचाया जा रहा था, यतीम बच्चों को नए कपड़े पहनाए जा रहे थे। लेकिन ऐसी खुशियों भरी फिजा में एक शख्स की आंखों में थे आंसू। वह और कोई नहीं, इस्लाम के दूसरे खलीफा था, अल्लाह के खौफ से कांपने वाले एक महान शख्सियत, हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वह एक कोने में बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में थे छलकते आंसू, यहाँ तक कि आंसू उनकी दाढ़ी पर गिर रहे थे। कुछ लोगों ने देखा वह अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। किसी ने देखा उनके होंठ हिल रहे हैं, जैसे कुछ कह रहे हों, मगर आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सहाबा हैरान, कुछ सहाबी उनके पास गए। उन्होंने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आप रो रहे हैं इस ईद की खुशी के दिन में? आज तो खुशी का दिन है, हम सब तो खुश हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, और आप अकेले बैठे बैठे रो रहे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने धीरे धीरे अपनी आंखें पोंछी, फिर गहरी नजर से सहाबियों की तरफ देखते हुए बोले, हाँ, आज खुशी का दिन है उनके लिए जिन्हें यकीन है कि उनके गुनाह माफ हो गए हैं, जिनकी तौबा कबूल हो गई है, वो अल्लाह की रहमत पाकर खुश होते हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम क्या अल्लाह ने मेरे अमाल कबूल किए हैं या नहीं। सहाबा खामोश हो गए। फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, बर्बाद हो वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया फिर भी अपने गुनाह माफ नहीं करवा सका। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गहरी सांस ली, उनका गला कांप रहा था। उन्होंने कहा, रमजान का महीना गुजर गया, हमने रोजे रखे, तरावीह पढ़ी, कुरान की तिलावत की, लेकिन मुझे नहीं मालूम क्या मेरे ये सारे अमाल अल्लाह ने कबूल किए या नहीं। मुझे नहीं मालूम क्या मेरे गुनाह माफ हुए या नहीं। अगर मेरे गुनाह माफ नहीं हुए तो मैं कैसे खुशियां मनाऊं, कैसे ईद के नए कपड़े पहनूं, कैसे लोगों से गले मिलूं, जबकि मुझे मालूम ही नहीं कि अल्लाह ने मेरे लिए क्या फैसला किया है। सहाबा तब भी खामोश थे। सभी ने अपना सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, सच है, हम नहीं जानते कि रमजान में हमारे अमाल कबूल हुए या नहीं, हम बिना जाने ही ईद की खुशियों में मग्न हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों हाथ उठाकर फिर कहा, ऐ अल्लाह, तू हमें माफ कर दे, हमारे अमाल को कबूल कर ले, हमें उन लोगों में शामिल मत कर जिन्होंने रमजान पाया लेकिन अपने गुनाह माफ नहीं करवा सके। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि